अपने मेहमानों से यही सवाल करना चाहता हूं कि अगर पूर्वांचल में यानी कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगर वहां कांग्रेस मेहनत ज्यादा कर रही है तो ऐसे में क्या कांग्रेस की ज्यादा मेहनत ये नुकसान बीजेपी को ज्यादा पहुंचाएगी या फिर अजीम इत्तेहाद को ज्यादा पहुंचाएगी? हमारी आवाज सुन पा रही हैं? अगर मशकूर उस्मानी साहब, आपसे मेरा ये सवाल था मशकूर उस्मानी कि ये किस तरह से मैनेज होगा? परसेंटेज तो ये बता रहा है अगर 2014 का हम देखें तो कि अगर एसपी बीएसपी का परसेंटेज मिला दें तो वो काफी आगे निकल जाती है, जीत उससे मिल जाती है, लेकिन कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ेगा तो किसका परसेंटेज घटेगा? भाई ने दिखाया मैजिक वॉल पे 2014 की जो परसेंटेज थी और 2009 की परसेंटेज थी, अगर उसको आप सबसे सही से देखिए तो 2009 में एसपी बीएसपी को लगभग 50% से ज्यादा वहां पे वोट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर आप 14 के कैलकुलेशन को अगर जोड़िएगा तो ये लगभग आपको 45-46% के आसपास आता है। जी हाँ। बीजेपी पहले 21% पे थी, वो 38% पे गई है। तो देखिए, ये कहना कि मतलब कांग्रेस वहां पे गेन नहीं करेगी, ये सही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस गेन करेगी, लेकिन कांग्रेस गेन करेगी तो लूज कौन करेगा? किसका वोट खींचेगी कांग्रेस? एसपी बीएसपी का या बीजेपी की तरफ वाला? सी बात है, वोट इस वक्त जो वोटर है वो उसके जहन में एक बात चल रही है कि वो या तो बीजेपी को वोट करेगा या फिर एंटी बीजेपी वोट करेगा। अगर वो सरकार से खुश है तो वो बीजेपी को वोट करेगा, सरकार से ना खुश है तो वो उस कैंडिडेट को वोट करेगा जो वहां पर जीत रहा हो, चाहे वो अजीम इत्तेहाद का कैंडिडेट हो, एसपी बीएसपी गठबंधन का, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो। तो वोटर इस बार बहुत समझदारी से काम कर रहा है और आप देखें कि यही नतीजा रहा जो पहले के 5 मरहले जो गुजरे हैं उसमें वोटरों ने इसी समझदारी से काम किया। मैं ये मानता हूं कि अब ये वाला फेज और आखिरी वाला फेज जो है, जो बहुत ही एक तरह समझिए कि निर्णायक है, यहाँ पे 59 सीटें हैं इस फेज में और अगले फेज में भी, तो वोटर इस बात को देख रहा है कि अगर कहीं पे अजीम इत्तेहाद का कैंडिडेट अगर मजबूत है तो वोटर फिर उसको वोट कर रहा है, क्योंकि उसको अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वोट करना है इसीलिए। और अगर कांग्रेस का कैंडिडेट अगर मजबूत है तो वो फिर कांग्रेस को वोट कर रहा है। तो ये इस तरह से बताना कि कांग्रेस अगर गेन कर रही है तो कौन लूज कर रहा है, देखिए लूजिंग पोजीशन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीजेपी है यहाँ पे, क्योंकि वोटर का माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है। लूजिंग पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, आप ये कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस, अगर मैं बीजेपी के नेता से बात करूंगा तो वो कहेंगे कि वो उनको लूज करे। मैं पूछ ही लेता हूं, प्रिया चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या अगर इन इलाकों में अगर कांग्रेस गेन करती है, कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो क्या ये परसेंटेज बीजेपी से कटकर कांग्रेस के पास आएगा या फिर अजीम इत्तेहाद से कटकर? देखिए, आप अपने आंकड़े खुद ही दिखा रहे हैं। 2009 में जिस कांग्रेस को 13% वोट मिला था, वही 2014 में जरा सा रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, जरा सा रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार के वाल्मीकि नगर के नरकटियागंज से ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के वाल्मीकि नगर के नरकटियागंज बूथ नंबर 171 पर वोटिंग का बॉयकॉट किया गया है। अब तक एक भी वोट वहां नहीं डाला गया है। अब तक आप समझ सकते हैं, एसडीओ के समझाने के बावजूद वोटर नहीं मान रहे हैं, वोटर्स पर नाराजगी है, सड़क नहीं बनी है, इसलिए गांव वाले हैं बरहम। जहां पर हमेशा हम ये सुनते हैं विकास 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 विकास, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है, तो विकास के लिए वोट देना जो है वो वहां पर उन लोगों को कहना है कि हमारे यहाँ वो विकास हुआ नहीं, इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे। हालांकि काफी कोशिशें की जा रही हैं, एसडीओ से समझा रहे हैं और हमारे जो नेटवर्क है वो भी लगातार ये कह रहा है वोट बटन दबाओ, देश बनाओ। वोट करके आप अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट के जरिए से भी आप अपनी मांग रख सकते हैं। महफूज आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस जानकारी के साथ। मजीद महफूज, क्या ज्यादा जानकारी और मिल पा रही है? 1:10-12 हो चुके हैं, क्या अब तक वहां एक भी वोट नहीं डाला गया? देखिए, ये बेतिया का मामला है। वाल्मीकि नगर जो लोकसभा हलका है चंपारण का, चूंकि चंपारण में 3 पार्लियामानी हलके हैं, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वाल्मीकि नगर। यहाँ 171 नंबर का जो वहां पे लोगों ने बाइकाट किया है, अपने हक रायदही का अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। वजह, हालांकि इंतजामिया लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो आए और अपना वोट दें, लेकिन जो लोग हैं वहां अपना जो उनके जो बुनियादी मसले रहे हैं, खासतौर से सड़कों का मामला, आप देखेंगे कि वाल्मीकि नगर और ये जो चंपारण का पूरा इलाका है पूरे तरीके से देही इलाकों पे मुश्तमिल है।
बड़ी आबादी किसानों की है, बड़ी आबादी गांव में रहने वाले लोगों की है, और उन गांव में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है जी। जबकि सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत ये दावा करती रही है कि काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है, और ये इलाके बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं, यानी सरहदी इलाका है। तो क्या ये एक बड़ा सवाल है कि पटना में बनने वाली स्कीमें आखिर बॉर्डर जो सरहदी इलाके हैं, दूर दराज के इलाकों में और गांवों में क्यों नहीं पहुंच पाती है? ये उसकी एक तरह से कहिए तो एक मिसाल है जो आज जो है सामने आया है लोगों के एहतजाज के शक्ल में। लोग जो है आज जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद पे रहते हैं कि जो उम्मीदवार उनके इलाके से जीतते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं या असेंबलीज में बैठते हैं, वो जो है उनके मसले को हल करेंगे। लेकिन जब उन्हें ये मायूसी होती है कि जीत कर जाने वाले लोगों ने भी पलटकर कभी वहां उनके हालात का जायजा नहीं लेते हैं और उनके मसले बने रह जाते हैं, तो आज के दिन जो है जाहिर है ये एहतजाज के शक्ल में जो है उन्होंने इस बात को आज रखा और बाकायदा किया 171 नंबर बूथ पे। हालांकि एसडीओ की तरफ से और पुलिस जो इंतजामिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एसडीओ और डीएम की तरफ से ये समझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल महफूज, लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होना चाहिए था, और जो शिकायतें थी इसी के जरिए एक तरह से हल की जा सकती हैं। जब तक आप वोट नहीं देंगे, आप जमहूरियत से दूर रहेंगे, फिर आपके जो मसले कैसे हल होंगे? बिल्कुल अबू हुरैरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये लगातार न्यूज 18 की तरफ से भी बिल है लोगों से कि लोग आएं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। एक इसमें ये भी है कि लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं इसी बहाने कि कम से कम उनकी बातें जो है जिला इंतजामिया तक पहुंच सके, और ये जो है एक तरह से ये नोटिस में आ जाए लोगों के कि लोग जो है वहाँ वोट का बाइकाट किए हैं और उनके मसले क्या हैं, किस वजह से बाइकाट किए हैं। सड़क का मामला है, बुनियादी प्रॉब्लम के मामले हैं, मसले हैं, उसको लेकर बाइकाट किए हैं। तो ये मामले जो है यकीन दहानी करा दी जाए कि उनके मसले हल हो जाएंगे, फिर वो जो है अपना वोट डालेंगे। हालांकि लोग वोट डालेंगे, वहाँ जो इंतजामिया है एसडीओ की तरफ से या जिला इंतजामिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, और ये लोग वोट डालेंगे, लेकिन एक तरह से उनके जो मसले हैं ये सामने आ गए हैं कि सड़क अभी तक नहीं बनी, उनको अपने एक गांव और दूसरे गांव से कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग नाव से सफर करते हैं, तब नदी क्रॉस करते हैं, तब एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, तो वो रोजगार का मसला उनका बना रह जाता है, खेती का मसला बना रह जाता है, और वो कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो तेजी से डेवलप नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ मशकूर उस्मानी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मशकूर का ताल्लुक बिहार से ही है। मशकूर, जिस तरह से बिहार की जेडीयू सरकार, गठबंधन की जो सरकार है, बार बार दावे करती है कि बदलता बिहार, लेकिन जो तस्वीर आज है ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। जिस तरह से आज लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सरकार जो आंकड़े दिखाती है, जो वादे करती है, जिन चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाता है, और आप देखिए कि सड़कें तक नहीं बनी हुई है, वहाँ नावों की सवारी करके जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि वाल्मीकि नगर में जो बूथ नंबर 171 से जो खबर आ रही है कि जब तक हम किस लिए वोट करें, जो विकास का नारा जो नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि अपने आप को विकास पुरुष घोषित कर दिया नीतीश कुमार जी ने, और यही काम जो है देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी में आपको यही समझ में आया कि सड़कें नहीं बनी है, तो ग्राउंड रियलिटी में आपको यही समझ में आया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। तो ये जनता का आक्रोश है, ये किसानों का आक्रोश है कि सरकार की जो नीति है वो उनके लिए सही नहीं थी, उनको जो है मजबूरन फांसी लगानी पड़ी, उनको जो है उनके फसल का जो है सही मुआवजा नहीं मिला, उनके यहीं पर एक तरह से सरकार के कहने और करने जो है वो एक तरह से जाहिर हो जाती है कि बड़े-बड़े दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो दावे एक तरह से वफा नहीं होते हैं, वादे जो होते हैं वफा नहीं होते हैं, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक तरह से साफ करती है विशाल। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो। मैं इसी सवाल को डॉक्टर अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर अमित। एक तरफ पूरी
जो शुरुआत थी वो विकास विकास विकास, जिससे पूछो विकास के नाम पर। हालांकि मैं आज तक खुद कंफ्यूज रहता हूं इस बात को सोचकर कि विकास हुआ नहीं इस नाम पर या विकास हो गया इस नाम पर। बहरहाल डॉक्टर अमित, आप मुझे ये बताइए, ये तस्वीर क्या बता रही है? बिहार का एक इतना ऐसा हाई प्रोफाइल वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफी अहम है वो, और वहां सड़कें नहीं है, वोट नहीं डाले जा रहे हैं, एक से ज्यादा बच चुका है। ये किसके मतलब मुंह पे तमाचा है ये? देखिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी वहाँ की सरकार की होती है, क्योंकि पिछले कई साल से नीतीश कुमार जी हैं, और जो कभी लालू जी के साथ रहे तो वापस भाजपा में आ गए, तो कहीं ना कहीं विकास पीछे रह गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो विकास पीछे रह जाता है जी। तो बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे वहाँ पे इलाके हैं, कहाँ पे विकास हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, सरकार की प्रायोरिटी क्या है। लेकिन फिर भी जैसा आपका चैनल भी कोशिश कर रहा है, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा वहाँ के नागरिकों से कि उनको वोट जरूर करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि सरकार ने विकास नहीं किया है तो उनके खिलाफ जाके काम करें, या जिस भी संगठन का प्रत्याशी वहाँ पर है और उनको लगता है कि हमारे लिए यही व्यक्ति विकास कर सकता है या नहीं कर सकता, तो कम से कम वोट तो डालना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो उनको कटघरे में खड़ा किया जाना लाजमी सी बात है। बिल्कुल। मैं अब डॉक्टर अजीज बहुत देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज, आपके पास आना चाहूंगा। यूपी में बहुत दिलचस्प है और कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 2014 की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो बीजेपी 13 सीटें 14 सीटों में से जीती थी, और इस बार एसपी बीएसपी के पास जाहिर सी बात है खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को यहां पर बहुत कुछ है। देखिए अबू भाई, अभी मैजिक वॉल पे आप ही दिखा रहे थे, मैं उसको बड़ी गंभीरता से देख रहा था। हालांकि मुझे नींद भी आने लगी थी क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया था, वक्फा लंबा था। मैं ये कह रहा था, देखिए वोट परसेंटेज को आप दिखा रहे थे, और वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एसपी और बीएसपी का जो 2014 में जो वोट परसेंटेज रहा है, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बीजेपी से कई गुना बहुत ज्यादा करीब करीब हो जा रहा है। लेकिन इसके अलग इतर अगर हम थोड़ा और बात देखना चाहें तो एक बात और समझ में आती है कि फूलपुर और गोरखपुर में चुनाव हुआ था, और उस वक्त अगर हम सपा और बसपा के वोट को हमने ऐड कर लिया, अगर उसके बाद भी करीब 4% से लेकर के 5% वोट एक्स्ट्रा हो गया था, यानी 47% वोट एसपी और बीएसपी का रहा है मिला के, लेकिन वहां वोट पड़े 52%। यानी कहने का मकसद हमारा यह है कि वोट जो हमारा एसपी और बीएसपी का रहा है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो कैराना का हो चुनाव, चाहे वो फूलपुर का हो, चाहे वो गोरखपुर का हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा वोट परसेंटेज ऑलरेडी है 2014 का, उसमें एंटी फैक्टर शामिल हो रहा है, एंटी इनकन्वेंसी, उसका बहुत बड़ा फायदा एसपी और बीएसपी गठबंधन को मिला है। रही बात कांग्रेस की, तो आपने देखा कि कैराना का चुनाव हो, चाहे आप देखें फूलपुर का हो, चाहे गोरखपुर का हो, उन चुनावों में भी कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी। साथ नहीं रहने के बावजूद भी हमको करीब 51 से 52% वोट मिला था अबू हुरैरा जी। और इसको अगर देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जो हमारा है वो बीजेपी पर बहुत बड़े स्तर पर भारी है। भूल जाते हैं, क्योंकि आज जिस पट्टी की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि यूपी की जिस पट्टी की हम बात कर रहे हैं, ये पूर्वांचल की पट्टी है, जहां पर खुद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को एक तरह से उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर प्रियंका गांधी भी होंगी इस मरहले की, इस फेज की अगर हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी वो बीजेपी का भी और गठबंधन का भी। आप लोग इसे क्यों भूल जाते हैं कि प्रियंका गांधी भी है इस बार मैदान में? देखिए अबू भाई, आप जिस बात को जाने कि देखिए प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी पिछले 10 साल से। आपने देखा, और रायबरेली आती रही, अमेठी आती रही, एक्टिव रही, और वो पूर्वांचल में ही आता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रियंका जी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात, आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे, बहुत अहम है, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। अगर यही कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में काम करती तो हो सकता है कि बीजेपी को ज्यादा बेनकाब कर सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि गठबंधन बहुत मजबूती की स्थिति में है और कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए कांग्रेस
किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान गठबंधन को नहीं कर पा रही है। ठीक तो है, हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं ठीक है कि जिस ठीक तरीके है के डॉक्टर हालात अजीज, मैं आपके पास बने हैं, फिर आऊंगा, लेकिन अपने नाज़रीन को एक तस्वीर और मैं इस मैजिक वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2014 की यह तस्वीर है जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा था। लेकिन अगर इसी तस्वीर को हम 2009 में जाकर देखते हैं तो आप देखिए कि तस्वीर बहुत हद तक बदल जाती है 2009 में, क्योंकि 2009 में अगर हम आते हैं तो एसपी बीएसपी इत्तेहाद जो है उसके खाते में 9 सीटें गई थी। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट। यानी कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी को भी एक तरह से उम्मीद की किरण नजर आती है 2009 में अगर हम जाते हैं। और इसी तरह से कांग्रेस बहुत ज्यादा एक तरह से उम्मीद से है, क्योंकि कांग्रेस के पास 4 सीटें आई थी 2009 में। यूपी में कांग्रेस ने बहुत शानदार कारकर्दगी रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए 2009 में एक तरह से मायूसकुन नतायज रहे थे। लेकिन 2014 को क्या 2019 में बीजेपी दोहरा पाएगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा और ये बहुत चैलेंजिंग है, खासतौर से अगर हम यूपी में बात करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम पांचवें मरहले की बात, छठे मरहले की अगर हम बात करते हैं तो छठा मरहला कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प एक तरह से हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर इन 59 सीटों पर बात करते हैं तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है छठा मरहला, क्योंकि इस छठे मरहले में जाहिर सी बात है कि बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। 44 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी 2014 में, लेकिन 2019 आते आते ना तो अब वो मोदी लहर भी उतनी तेज तर्रार नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से सियासी जो समीकरण है, सियासी तस्वीरें जो है वो भी बहुत हद तक बदली हैं। हालांकि अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में एक तरह से बीजेपी जरूर यहां पर कोशिश कर रही कि उसे एक नई जमीन मिले। ये एक हिस्सा है वेस्ट बंगाल का, मगरबी बंगाल का अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और यहां पर पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इसी तरह से इसी नक्शे पर हम यूपी चले जाते हैं और यूपी की खासतौर से बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी का एक तरह से नुकसान होता दिख रहा है। जिस तरह से एसपी बीएसपी और आरएलडी इत्तेहाद में आए हैं और एक मजबूत इत्तेहाद है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। और शायद यही वजह है कि यूपी का पूरा फोकस बीजेपी का वेस्ट बंगाल पर हो जाता है कि अगर यूपी से उसकी सीटें कुछ कम होती हैं तो वो गेन करने की पूरी कोशिश करेगा वेस्ट बंगाल से। तो ये तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प होगी 2019 में अगर हम बात करें कि क्या अगर यूपी से जो नुकसान होगा क्या वो वेस्ट बंगाल से पूरा कर पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहां की तस्वीर 2019 में बहुत दिलचस्प है। 2014 में 10 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में भी एक तरह से बीजेपी के लिए ठीक ठाक कहा जा रहा है, लेकिन जो इनके बागी हैं वो मुश्किल एक तरह से खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए हरियाणा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का भी मुकाबला 8 सीटों पर आज यहां पर पोलिंग हो रही है, यहां पर मुकाबला सख्त है और सबकी जो निगाहें हैं वो एक तरह से भोपाल की सीट पर लगी हुई हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के पास एक वेस्ट बंगाल है जहां पर वो अपनी जमीन तलाश कर रही है, लेकिन बीजेपी के सामने ये चैलेंज तो जरूर है तरह से बचा कर रखे और क्या वो टीएमसी से कुछ सीटें हथिया पाएगी, कुछ सीटें ले पाएगी, ये देखना भी विशाल बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल अबू हुरैरा, और तस्वीर बिल्कुल क्लियर कट है। अगर बीजेपी के काम से अवाम खुश है तो ये 59 में जो 46 का आंकड़ा था वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर बीजेपी के नाम से अवाम में नाराजगी है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में सिर्फ बीजेपी को उम्मीद ज्यादा अगर है कहीं कि हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं 2014 के मुकाबले, तो वो सिर्फ और सिर्फ मगरबी बंगाल है। बाकी जगहों पर बीजेपी या तो पिछले बार के 2014 के नतीजे को, उस परफॉर्मेंस को बिल्कुल रिपीट करे जो मुश्किल लगता है, तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कितना वो बचा पाती है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका अबू हुरैरा, इतने तफसील से मैजिक वॉल के जरिए हमारे नाज़रीन को तमाम आंकड़ों के साथ ये जानकारी देने के लिए।